चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। चलिए जवाब देना है। वन का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा कि वन का ऑप्शन जो है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों जो आपके हैं राज्य, इनसे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जुड़ेगा वो आपके सहारनपुर। इसका जो ऑप्शन आपका दिया गया है ऑप्शन आपका आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। अब क्षेत्रफल में देखिए आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा क्या है, राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान तो इसमें है लेकिन महाराष्ट्र इसमें से तो आपका होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो आपका चौथा है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। लखनऊ के आसपास यहाँ पर देखिए कौन से जिले हैं जो लखनऊ की सीमा को यहाँ पर स्पर्श नहीं करते हैं। आप तीन ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्नाव तो जुड़ा हुआ है ना, हरदोई भी जुड़ा हुआ है, बाराबंकी भी जुड़ा हुआ है, लेकिन आपका बलिया नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका होगा। थ्री का ऑप्शन देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पर देखो दिया गया है पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। बताइए पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है। अब चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा नदी क्या पश्चिम की ओर जाती है, तो आप कहेंगे नहीं सर पश्चिम की ओर, तो ये ऑप्शन नहीं उचित लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं यमुना नदी, यमुना नदी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण पश्चिमी वाले में आपकी यमुना नदी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखिए भाबर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर क्या होता है, मिट्टी आपकी ककड़ीली पथरीली आपकी होती है, यहाँ पर भाबर क्षेत्र होता है। और यहाँ पर जब पानी आता है ना तो पत्थरों के बीच ऐसे गायब हो जाता है, लगता ही नहीं है पानी है, और इसके बाद आगे निकल जाता है पानी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ककड़ीली और पथरीली जो आपकी है ये भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर 6 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा मथुरा। ये जो मथुरा आपका है ना, यहाँ पर क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो आपका पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी यूपी है, वहां पर कम बारिश होगी, और आपके जो पूर्वी आपका यूपी है वहां पर बारिश ज्यादा होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर। अगला है निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण, मतलब आपको क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर आना है कि क्रम का आपका इनमें से कौन सा हो सकता है, 7 नंबर। तो याद रखिएगा अगर आप लोग उत्तर से दक्षिण आते हैं तो सबसे पहले यहाँ मिलेगा सिद्धार्थ नगर, इसके बाद यहाँ पर मिलेगा संत कबीर नगर, फिर यहाँ पर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर हो जाएगा, है ना। फ्री कैसे मिलेगा, फ्री आप लोग पढ़ रहे हैं और आराम से पढ़ रहे हैं, फ्री क्लासें यूट्यूब में सब क्लासें फ्री आपकी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से घटता क्रम पूछ लिया है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, घटता क्रम में सबसे छोटा जो आपका है इनमें से कौन बनेगा। तो भैया यहाँ पर देखो गौतम बुद्ध नगर दिया है, गौतम बुद्ध नगर दिया है, यहाँ पर बागपत दिया है, यहाँ पर भदोही दिया है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो आपका है 8 नंबर में ऑप्शन डी वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, फिर इसके बाद आता है भदोही। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर बताइएगा प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, बांदा, वाराणसी, मुरादाबाद या गोरखपुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, और 9 को ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो हमने बताया था पूर्वी यूपी में जब आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा गोरखपुर, और गोरखपुर में आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। मथुरा में जो आपकी होती है वो सबसे कम होती है। आगे बढ़िएगा, निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही दिया गया है। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से आपका पूछा गया है। 10 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में आपसे पूछ लिया है ना, तो चलिए देखिए यहाँ पर देखो सोनभद्र दिया है और यहाँ पर भी सोनभद्र दिया है। दो ऑप्शन में कोई इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर बाराबंकी और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है, बाराबंकी मिर्जापुर। ऑप्शन इसका यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती हैं, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। यहाँ पर देखिए सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कौन कौन सी, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कितनी राज्यों, चलिए 4 बिल्कुल सही जवाब है। 4 राज्य होते हैं, इनमें से मध्य प्रदेश होता है ना, एमपी हो गया, इसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद झारखंड, फिर बिहार, ये 4 राज्यों से सीमा बनती है। ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा बुंदेलखंड। जो आपका है ये प्राचीनतम शैलों से निर्मित, ये आद्यकल्प क्षेत्र का, आद्यकल्प समय का है बुंदेलखंड, जो आपका है ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए किसी से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन लगभग आपने पढ़ा है, आज पढ़ा हो, इसके पहले पढ़ा है, कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा। और देखा जाए तो ये क्लास आप लोगों के लिए एक प्रकार से रिवीजन क्लास भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, 13 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है ना, क्या पंजाब से लगती है? तो आप कहेंगे सर पंजाब से तो नहीं लगती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आया है बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र इनमें से कौन सा बन जाएगा? तराई क्षेत्र, पूर्वी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान या पश्चिमी गंगा मैदान? चलिए जवाब दीजिए। तराई क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है, तराई क्षेत्र। याद रखिएगा आपका जो प्यारा सा ये यूपी है ना, इस यूपी में दोस्तों क्या होता है कि ये वाला एरिया जो आपका होता है इसमें आपकी बारिश होती है, तराई क्षेत्र। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? 15 का ऑप्शन दीजिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। काफी बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, अगर रिवीजन नहीं किया है तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलत कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपका दिया गया है 15, उसको ऑप्शन डी याद रखिएगा, यहाँ पर लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी है, ना कि सोनभद्र है। याद रखिए लखीमपुर खीरी ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। याद रखिए ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? अभी हमने तुरंत आपको क्वेश्चन बताया था कि सबसे पहले राजस्थान आता है ना। यहाँ पर जो चौथा स्थान आपका आता है वो आपकी यूपी का आता है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पष्ट नहीं करती है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। अब आप देख सकते हैं नेपाल के साथ 7 आपके ऐसे आपके जिले हैं। अब इनमें से यहाँ पर 17 का ऑप्शन जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? देखिए बलरामपुर है, श्रावस्ती है, पीलीभीत भी है, लेकिन जो बस्ती है तो बस बस्ती से तो नहीं लगती है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? चलिए यहाँ पर जो सबसे छोटा है उनमें से कौन सा है छोटा? यहाँ पर 18 नंबर में ये है आपका वाराणसी। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल में जो आपका सबसे छोटा है यहाँ पर क्या है? आपका वाराणसी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन के अनुसार है, ठीक है ना, ये ऑप्शन के अनुसार है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत जो हुई ये कब से हुई थी? सभी लोग जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 19 को ऑप्शन जो बनेगा राइट हो जाएगा आपका 2001 से। कब? 2001, मतलब ऑप्शन जो होगा वो आपका डी हो जाएगा। जो लोग लेखपाल की तैयारी किए हैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर योजनाएं अच्छे से कवर होंगी, है ना, तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला दिया गया है, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है? मतलब यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो आपका है सर्वाधिक उत्पादन करता है कौन सी फसल का? 20 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर आंसर जो आपका होगा डी नंबर, गेहूं, है ना, गेहूं। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई ये आपकी कब की गई थी? कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों याद रखिए आपके पंतनगर में। कहाँ पर की गई थी? आपके पंतनगर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। सबका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इनमें से कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? मक्का, गेहूं, धान, गन्ना। 22 का ऑप्शन क्या बनेगा? गेहूं, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा आपका गेहूं, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वो कौन सा क्षेत्र है? तो आप लोग अगर झांसी के क्षेत्र में जाते हैं, झांसी वाले एरिया में, तो झांसी वाले में दोस्तों याद रखिएगा मिर्जापुर और झांसी क्षेत्र, यहाँ पर जाएंगे तो आपको लाल मिट्टी मिलेगी। ठीक है, आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी में नहीं, ये मिर्जापुर और आपकी झांसी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 24 का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो आपका बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा? सशस्त्र जलवायु क्षेत्र, यहाँ पर याद रखिएगा सी वाला बनेगा, यहाँ पर 9। कितने हो जाएंगे? 9। इसका जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये जलवायु क्षेत्रों के साथ साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला भी एक बड़ा राज्य आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो मानसून वाला जो मानसून जलवायु वाला सबसे बड़ा राज्यों में से आपका इसी का स्थान आता है, यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर फसल चक्र, मतलब देखो चक्र ऐसे होता है, प्रक्रियाएं घूमती रहती है ना।
यहाँ पर प्रक्रिया क्या होती है, घूमती रहती हैं, तो ये चक्र बन गया। मतलब कैसे कैसे क्या बोया जाता है ये कहेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर जब बारिश का सीजन आता है धान बोया, है ना, मक्का गेहूं, ये क्रम जो आपका है पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्रम है, धान मक्का गेहूं, धान मक्का गेहूं, ऐसे इनका प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई? 26 नंबर को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि कहाँ पर हुई थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति पूछ लिया है, और समिति पूछ लिया है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लखनऊ। इसका आंसर है राइट हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, तो आप कहेंगे विक्रय अधिशेष, यहाँ पर जो आपका गेहूं है, यहाँ पर जो गेहूं है, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मतलब सबसे कम समय में कौन सी फसल को हम लोग कर सकते हैं? तो आपने देखिए चारों ऑप्शन में जो आप चना है, मसूर है, अरहर और मूंग, मूंग एक ऐसी आपकी फसल है जो सबसे कम समय में मात्र 29 दिनों में रिकॉर्ड है। यहाँ पर कानपुर दलहन रिसर्च ने यहाँ पर खोजा है, मात्र 29 दिनों में भी मूंग आपकी आ जाती है। तो याद रखिए मूंग सबसे कम समय में हो सकती है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किस चीज का उत्पादक है यहाँ पर बताइएगा? 29 नंबर में बताइए सभी लोग। तो भैया आप लोग सबसे पहले गेहूं तो कहेंगे ही कहेंगे, गन्ना हो गया, आलू हो गया, मूंगफली तो है नहीं है, चावल तो है नहीं है ना, कपास तो है नहीं है, तो ऑप्शन देखिए ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में उत्तर प्रदेश जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो आपका कौन सा है? देखिए 30 नंबर आपसे दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश जो आपका प्रथम स्थान है गेहूं और गन्ने में, किसमें? गेहूं और गन्ना, इसको ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? यहाँ पर बताइए पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला सबसे अच्छा माना जाता है? पान उत्पादन आपका होता है महोबा में। कहाँ पर है? महोबा, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, महोबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? चलिए गेहूं, आलू, गन्ना या फूल। तो यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपसे दिया है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में लापरवाही की वजह से ऐसे क्वेश्चन गलती हो जाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा 32 का जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर, फूलों का उत्पादन है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? यहाँ पर अगर आप लोग जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि मिट्टी का कटाव इतना ज़्यादा है कि नालियाँ बन जाती हैं, है ना, वहाँ से पानी निकलता हुआ चला जाता है, धीरे धीरे मिट्टी का कटाव होता चला जाता है। और ये है आपका कौन सा? इटावा क्षेत्र है। याद रखिए इटावा जो चंबल क्षेत्र है, आप कह सकते हैं चंबल क्षेत्र, ये आपके अवनालिका अपरदन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला आपका इटावा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना, यहाँ पर बताइए 34 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आप देना है क्वेश्चन नंबर जो 34 दिया है, यहाँ पर कह रहा है प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? कहाँ पर हुई थी बताइए? उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई, चलिए इलाहाबाद के कटरा सहकारी दुग्ध समिति से हुई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दो प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? वायु मृदा अपरदन, हवा से मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश का, ऐसा क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका पश्चिमी क्षेत्र। और पश्चिमी क्षेत्र आपके जैसे राजस्थान हो गया, वहाँ पर बालू होती है, और जब बालू होती है तो भैया वायु की वजह से मिट्टी का कटाव तो होगा ही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? यहाँ पर देखिए 36 को ऑप्शन दीजिएगा, किसका उत्पादक नहीं है? आलू तो है ही है, गन्ना भी है, गेहूं भी है, लेकिन चावल नहीं है। चावल के मामले में नंबर 1 बताइए कौन सा है? चावल के मामले में बताइए जल्दी से, चावल के मामले नंबर 1 कौन सा है? चलिए संघ अगर लगता है तो लखनऊ, और समिति लगता है तो इलाहाबाद। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए इस चीज को याद रखना है, जहां भी कभी भी अगर दुग्ध सहकारी क्या होता है, अगर संघ लगता है तो आपके लखनऊ हो जाता है ना, लखनऊ हो जाता है। और अगर समिति लग जाता है, समिति वाला क्वेश्चन होता है तो इलाहाबाद हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें से सबसे गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल सही है, वेस्ट बंगाल जो आपका है, वेस्ट बंगाल, ये आपका फर्स्ट नंबर में, चावल के नंबर में वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, भूमि संरक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? भूमि संरक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए भूमि की अगर रक्षा करना है तो दोस्तों याद रखिएगा, वृक्षारोपण करते रहिए, मेड़बंदी करते रहिएगा, जल निकास का उचित प्रबंधन करिएगा, पर्याप्त रासायनिक खाद, तो भाई खाद का प्रयोग करेंगे तो भैया भूमि संरक्षण नहीं हो सकता है ना। तो गलती है, ऑप्शन डी पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं रखता है?
निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं रखता है? देखिए नहीं शब्द आपको दिया है 38 नंबर है, और 38 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन अपडेट भी हो चुका है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका अपडेट हो चुका है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए गेहूं में नंबर 1 है और आंवले में भी आपका है, लेकिन इसका जवाब यहाँ पर हो जाएगा, 2 ऑप्शन बनेंगे। याद रखिएगा दूध के मामले में राजस्थान नंबर 1 में हो चुका है, करंट अफेयर आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा राजस्थान दूध के मामले में, मिल्क के मामले में नंबर 1 हो चुका है, और चावल के मामले में वेस्ट बंगाल आपका नंबर 1 है। तो इस क्वेश्चन के जवाब जो होंगे वो होगा आपका B+C। याद रखिएगा दूध के मामले में राजस्थान नंबर 1 हो चुका है। जो बच्चे बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं अपडेट, तो याद रखिएगा नेट में सर्च करिएगा, याद रखिए दूध के मामले में राजस्थान नंबर 1 में हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। उत्तर प्रदेश को कितने सशक्त जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कह रहा है उत्तर प्रदेश को कितने सशक्त जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया 39 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है। यहाँ पर जो आपका आंसर है बी नंबर है, राइट हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। कह रहा है प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, कह रहा है क्या उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए जब यहाँ पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछ लेता है ना, तब आपका ऑप्शन में से क्या बनेगा? तब आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20 इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। यहाँ पर दोस्तों 41 नंबर देना है, और 41 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूध के मामले में पहले नंबर 1 यूपी रहता था, लेकिन अब कौन हो गया है? राजस्थान हो गया है। जो क्वेश्चन अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि किताबों में अधिकतर अपडेट नहीं किया गया है, हम आपको अपडेट करते हुए चल रहे हैं, तो उस चीज को आप लोग ध्यान जरूर देते चलिएगा, उस अपडेट को आप लोग जरूर नोट करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? नकदी फसल पूछा है, तो नकदी फसल में आपका देखिए गन्ना। गन्ना हम लोग होते हैं अधिकतर ये कि हाँ भैया इसको काटेंगे, सीधा बेचेंगे और उससे रकम आपको आएगी। खाने के उद्देश्य से होता है आपका धान होता है, और आपके यहाँ पर गेहूं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बेचने के उद्देश्य से नकदी फसल आपकी ये होता है, गन्ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक मतलब वही हो गया व्यापार के उद्देश्य, और व्यापारिक उद्देश्य से आपका हो गया ऑप्शन सी, गन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? दलहन फसल में आप बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दालें कौन सी आपकी होती हैं? ये होता है आपका चना भैया। कौन? चना। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा गन्ना के मामले में महाराष्ट्र हो गया है, इस अपडेट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको देखना पड़ेगा इस अपडेट को, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो अपडेट इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम चेक करके बता जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? गेहूं का उत्पादन, और गेहूं उत्पादन में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। क्या कह रहा है? कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है, लेकिन हम जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक हम पूरा अपडेट नहीं देख लेंगे, तो अपनी तरफ से अपडेट नहीं दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक 46 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 दीजिएगा। 46 का ऑप्शन क्या दे सकते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, मध्य उत्तर प्रदेश में, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 46 अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है दोस्तों, हमने आपको बताया था। ऐसे भी याद रखना है कि जो आपका हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति कहाँ पर आया था सबसे पहले? तो आप कहेंगे भैया ये पंजाब एरिया में, लेकिन यूपी में तो आपका पश्चिमी यूपी में, तो बस पश्चिमी यूपी से ऐसे याद रखिएगा कि कृषि श्रम जो उत्पादकता है वो आपकी पश्चिमी में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? देखिए कृषक जो आपका है सीमांत कृषक किन्हें कहेंगे? तो देखिए सीमांत कृषक कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले होते हैं, उनको सीमांत कृषक कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये लेखपाल की तैयारी में भैया ये क्वेश्चन भैया हजारों बार पढ़ाया गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें से जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। 48 नंबर आपसे दिया गया है, 48 को ऑप्शन दीजिए। यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा? चलिए बताइए उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला बताइए जहां पर पॉलीक्लिनिक नहीं है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 48 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, यहाँ पर झांसी। क्या हो जाएगा? झांसी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये आपने पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खासे खरीफ और खासे खराब, है ना, खासे खराब। और बारिश जो होती है दोस्तों वो खराब होती है ना। क्यों? क्योंकि भैया आप लोग कपड़े अच्छे खासे कपड़े पहन के निकल लिए और इसके बाद क्या हो गया? कीचड़ आपके लग गया तो खराब हो गया।
तो भैया यहाँ पर खराब क्या है, बारिश, और बारिश के महीने की अगर बात आ रही है तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा महीना बारिश वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी तो होगा नहीं, अप्रैल मई तो होगा नहीं, लेकिन जून जुलाई दौरान लगभग आपको हो सकता है। लेकिन भाई बारिश की बात करते हैं तो भैया अब की बारिश में क्या होता है, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे बारिश होती रहती है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार तो सी ही लगाएंगे ना। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है? भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है? 50 नंबर में दीजिएगा। यहाँ पर आप कहेंगे खाद्यान्न फसलें। याद रखिए खाद्यान्न फसलों के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक बड़ा उत्पादक आपका है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, जो कि सबका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन